कि इंसान के पास सिर्फ इतना पैसा हो कि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमा कर खा सके। जहां पैसा रोटी की हद से बढ़ गया, वहीं इंसान बेईमानी के दलदल में गड़ गया। एक बात जानते हो, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख। हाँ? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। आराम से, आराम से, आराम से, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। सबसे बड़ी पूजा है। इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। दोस्तों, 90 के दशक का हर वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए बड़ा ना हुआ हो और वो कादर खान नाम से परिचित ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। भाई मेरे, कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से पाओगे? क्योंकि दोस्तों, वही समय ऐसा था जब कादर खान हंसी का पर्याप्त बन चुके थे। उनका फिल्म में होने का मतलब ही ये था कि फिल्म में 5 से 10 सीन ज़रूर कॉमेडी के होंगे, जबकि नकारात्मक किरदारों के साथ भी कादर खान ने हमेशा न्याय किया है। इस तरह से कादर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में विभिन्न छोटे बड़े रोल निभाकर दर्शकों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आईने की तरह होती है। फर्क इतना है कि आम आईने में हम जो हरकत करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज किए हुए हरकत की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है और तब तक सुधारा करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। बेटा, कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर भी थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। अब्दुल रहमान और इकबाल बेगम के 4 बेटों में से एक कादर खान थे, जबकि उनके अन्य 3 भाई थे, शामसुर रहमान, फजल रहमान और हबीब उर रहमान। कितनी बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है। बेटे, वास्तव में 1 साल की उम्र में कादर खान अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे और यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे थे। बता दें कि इन्होंने अजरा खान से शादी की थी। इन दोनों के 2 बेटे भी हैं, शाहनवाज और सरफराज। कादर खान की व्यस्तता और बच्चों की परवरिश के संदर्भ में इनके बेटे सरफराज ने एक बार मीडिया को बताया था कि जब वो छोटे थे तब वो अपने पिता के साथ सेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिल्मों में आएं। वो हमेशा पहले पढ़ाई अच्छे से ख़त्म करने को प्रेरित करते थे। उनका इस मामले में अनुशासन इतना सख्त था कि हमें फिल्मी मैगजीन पढ़ने से भी रोका जाता था। बात को मान ले
दुनिया के सामने ऐलान कर कि पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी। और उनके माँ बाप दिल खोल कर तुझे दुआएं देंगे बेटा। वो हमेशा से एक्टिंग करना चाहते थे। वो आगे कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मैं टेलीविज़न देखता था। मैं अपने पिता को टीवी पर देखता था। मेरे पिता तब सप्ताह में 5 दिन काम करते थे या फिर महीने भर के शेड्यूल्स के लिए बाहर जाते थे। अरे तू तकदीर वाला है कि तेरे घर लड़की पैदा हुई है। लड़की देवी का रूप होती है। दुर्गा, लक्ष्मी, बीबी मरियम, बीबी फातिमा और ज़हरा, ये सब लड़कियां ही थी ना। और ये क्यों भूल जाता कि तुझे जिसने जन्म दिया तेरी माँ, वो भी एक औरत थी। ऐसे में हमारी माँ हमारा ध्यान रखती थी। इस कारण मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिता एक फेमस एक्टर और काम में व्यस्त होने के कारण हमारा ध्यान नहीं रख पाते थे। तो आज इसलिए रो रहा है कि भगवान ने तेरे घर में लड़की पैदा की है। और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर लड़की पैदा क्यों नहीं हुई। सच तो ये है कि जब भी हमें ज़रूरत होती वो हमेशा हमारे पास होते थे। वो सिर्फ 5 मिनट भी हमारे साथ बिताते तो उनका वो समय क्वालिटी टाइम ही होता था। कादर खान ने मुंबई की म्यूनिसिपल स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। वो पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद कादर खान ने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे। वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ रोने वाले तुम होगे सुनने। उन्होंने एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैकुल्ला के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया था। कॉलेज के वार्षिक उत्सव के एक फंक्शन में कादर खान ने प्ले में हिस्सा लिया था, जिसकी सबने बहुत प्रशंसा की थी। अभिनेता दिलीप कुमार को जब इस प्ले के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इसे देखने की इच्छा जताई। इसके लिए विशेष इंतज़ाम किए गए और कादर खान ने उनके लिए ही प्ले में अभिनय भी किया। प्ले को देखकर दिलीप कुमार कादर खान से न केवल प्रभावित हुए बल्कि उन्होंने कादर खान को अपनी अगली 2 फिल्मों के लिए साइन भी कर लिया था, जिनके नाम थे सगीना महतो और बैराग। बर्बादी की तूफान मोड़ता हुआ चला जा रहा है और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर के सिवा कोई नहीं रोक सकता। शायद भगवान भी नहीं रोक सकता इसे। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कादर खान जैसे नए व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान और गर्व की बात थी। 1981 में कादर खान ने नसीब फिल्म में काम किया था, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिर 1982 में कादर खान ने वापस अमिताभ बच्चन के साथ ही एक और फिल्म सत्ते पे सत्ता भी की, जिसमें उनके साथ शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थी। इसके बाद अगले साल यानी 1983 में कादर खान ने 4 फिल्मों में काम किया, जिनके नाम थे मवाली, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त और हिम्मत वाला थी। इनमें से 3 फिल्में जहां जितेंद्र और श्रीदेवी की थीं, वहीं एक फिल्म जानी दोस्त में धर्मेंद्र और परवीन बाबी थीं। 1984 में बड़े पर्दे पर कादर खान अभिनीत फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। अब उन्होंने नया कदम, अंदर बाहर, कैदी, अक्लमंद, मकसद, तोहफा और इंकलाब जैसी फिल्मों में काम किया। 1985 में कादर खान ने मास्टर जी, सरफरोश, बलिदान, मेरा जवाब और पत्थर दिल जैसी फिल्मों में काम किया। 1986 में कादर खान की इंसाफ की आवाज़, दोस्ती दुश्मनी, घर संसार, धर्म अधिकारी, सुहागन, आग और शोला जैसी फिल्में आईं, जबकि 1987 में उनकी हिम्मत और मेहनत, हिफाजत, वतन के रखवाले, सिंदूर, खुद गर्ज, औलाद, मचाल, प्यार करके देखो, जवाब हम देंगे और अपने अपने आई। तू भी अपने बाप के साथ वही कर रहा है जो तेरे बाप ने अपने बाप के साथ किया था, तो तुझ में और उसमें फर्क क्या रह गया? फिर 1998 में इंतकाम, बीवी हो तो ऐसी, साजिश, वक्त की आवाज़, घर घर की कहानी,
शेरनी, कब तक चुप रहूँगी, कसम, मुजलिम, दरिया दिल, प्यार मोहब्बत और सोने पे सुहागा। 1989 में चालबाज, कानून अपना अपना, काला बाजार, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जिंदगी एक खेत की तरह है जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है। बिल्लो बादशाह, गैर कानूनी, वर्दी, हम भी इंसान हैं आदि फिल्मों में काम किया। और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। 1990 में इन्होंने अपमान की आग, जवानी जिंदाबाद, मुकद्दर का बादशाह, घर हो तो ऐसा, किशन कन्हैया, शानदार, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। 1991 में यारा दिलदार, साजन, इंद्रजीत, कर्ज चुकाना है, खून का कर्ज, हम, प्यार का देवता। 1992 में इन्होंने अंगार, बोल राधा बोल, सूर्यवंशी, दौलत की जंग, कसक और लुटेरे। 1993 में शतरंज, तेरी पायल मेरे गीत, धनवान, औलाद के दुश्मन, दिल तेरा आशिक, रंग, गुरुदेव, दिल है बेताब, जख्मों का हिसाब, कायदा कानून, आशिक आवारा, आंखें और दिल ही तो है। 1994 में मिस्टर आज़ाद, घर की इज्जत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आग, इना मिना डिका, आतिश, पहला पहला प्यार, साजन का घर, अंदाज, खुद्दार और राजा बाबू। 1995 में हलचल, कुल्ली नंबर 1, ताकत, तकदीर वाला, अनोखा अंदाज, दी डॉन, मैदान जंग, सुरक्षा, वर्तमान और डार्लिंग और ये है इंडिया। 1996 में कादर खान ने साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, रंगबाज, सपूत, माहिर, बंदिश और एक था राजा में काम किया। 1997 में शपथ, भाई, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना, हमेशा, ज़मीर, बनारसी बाबू, सनम, जुदाई, हीरो नंबर 1 और जुड़वा। 1998 में नसीब, कुदरत, हीरो हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जाने जिगर, दुल्हे राजा, घरवाली बाहरवाली, हिटलर, आंटी नंबर 1 और मेरे दो अनमोल रतन। 1999 में जानवर, हिंदुस्तान की कसम, हसीना मान जाएगी, सिर्फ तुम, राजा जी, अनाड़ी नंबर 1 और आ अब लौट चलें। 2000 में तेरा जादू चल गया, धड़कन, जोरू का गुलाम, क्रोध, आप जैसा कोई नहीं और कुंवारा जैसी फिल्मों में काम किया। 2001 में कादर खान की सिर्फ एक ही फिल्म आई थी जिसका नाम था इत्तेफाक। 2002 में कादर खान के करियर ने फिर से गति पकड़ी और उन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए, अखियों से गोली मारे, बधाई हो बधाई, हाँ मैंने भी प्यार किया है, चलो इश्क लड़ाएं और वाह तेरा क्या कहना नाम की फिल्में की। 2003 में फंटूस और परवाना। 2004 में मुझसे शादी करोगी, सुनो ससुर जी और कौन है जो सपनों में आया नाम की फिल्में की। 2005 में कादर खान ने कोई मेरे दिल में है, लकी और खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे में काम किया। 2006 में उमर, जिज्ञासा, फैमिली में काम किया और 2007 में जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, ऑल इज गोल्ड और अंडर ट्रायल में काम किया। फिर 2008 में इनकी एक ही फिल्म आई थी, महबूबा। 2013 में दीवाना आई। 2014 में उंगली। 2015 में हो गया दिमाग का दही, लतीफ़ और इंटरनेशनल हीरो आई। 2016 में अमन के फरिश्ते और 2017 में दोस्तों कादर खान की तबीयत खराब होने के कारण कोई फिल्म नहीं आई। यूँ कहे कि कादर खान ने अपने फिल्मी करियर में दोस्तों 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 250 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। उन्हें 1974 में रोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिखने पर बहुत अच्छा वेतन मिला था। वो सुप्रसिद्ध स्टार अमिताभ बच्चन के अलावा फिरोज़ खान और गोविंदा जैसे बड़े नामों के साथ काम करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके कॉमेडी किरदारों को पहचान डेविड धवन की फिल्मों से ही मिली थी। कादर खान ने कुछ सीरियल भी किए थे। दोस्तों कादर खान ने अपने प्ले लोकल ट्रेन के ज़रिए सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में भाग लिया, जिसे लेखक और फिल्म मेकर राजेंद्र सिंह बेदी,
नरेंद्र बेदी और अभिनेता कामिनी कौशल ने जज किया। वो उनसे प्ले के बाद मिले और कादर खान को फिल्म के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह कादर खान ने 1500 रुपये में नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी के लिए लिखा। ये फिल्म उनके लिए लेखन के क्षेत्र में मील का पत्थर के जैसे साबित हुई। फिल्म न केवल सफल रही बल्कि इसने कादर खान के लेखन में आगे के रास्ते भी खोल दिए। इसके बाद कादर खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1982 में कादर खान को मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1991 में बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए उन्हें मिला बेस्ट फिल्म फेयर कॉमेडियन का अवार्ड। 1993 में अंगार में बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा वो 1984 में हिम्मत वाला, 1986 में आज का दौर, 1990 में सिक्का, 1992 में हम, 1994 में आँखें, 1995 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 1996 में कूली नंबर 1, 1997 में साजन चले ससुराल के लिए और 1999 में दूल्हे राजा में बेस्ट कॉमेडी के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित किया गया था। दोस्तों, 31 दिसंबर 2018 कादर खान ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने हो सकता है कभी कोई बहुत पुण्य का काम किया था। उनकी डेथ कनाडा में हुई थी और वहीं पर उनको दफनाया गया। जो भगवान ने मुझे इसी जन्म में मेरे जीते जी ऐसा पोता नसीब किया। कादर खान ने लंबे समय की बीमारी के बाद दम तोड़ा था। बता दें कि ये मौत से पहले कोमा में चले गए थे। कादर खान की बहू साहिस्ता उनके लिए अस्पताल में खाना ले जाती थी क्योंकि उन्होंने अस्पताल का खाना खाने से मना कर दिया था। यही कादर खान के आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो बोलने में असमर्थ हो गए थे। कुछ भी बात कहने के लिए वो सिर्फ आंखों के इशारे करते थे। वो लंबे समय तक अस्पताल में रहे। उनकी डेथ के बाद उनके एक दोस्त ने कहा था वो एक असली पठान थे। 5 दिनों तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही पिया। इसके बावजूद वो 120 घंटे तक ज़िंदगी से जंग लड़ते रहे। ये हर किसी के बस की बात नहीं थी। उनकी डेथ से पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल था। इनकी जब डेथ हुई वो 81 साल के थे। मेरे पास और कहने को कोई अल्फाज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं,